हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स पर। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या आपको एक दोस्त की तरह देखते हैं, क्या उन्हें आपकी परवाह है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज हम ये जानेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए भी है ये रीडिंग। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज आपके पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये लाइट पर्पल वॉयलेट डायमंड। ऑप्शन नंबर 2 है ये सी ग्रीन डायमंड। ऑप्शन नंबर 3 है येलो डायमंड। सो इन तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने इंट्यूशन से सिलेक्शन कीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टैरो देखेंगे, उसके बाद हम ऑरिकल्स देखेंगे। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स और फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर डबल 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 भी हमारे पास 2 दफ़ा आया है। सो यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है, वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यस ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। अब कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, कुछ लोगों में इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई फील कि बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है, आप इनके साथ नहीं हैं इस वक्त। मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है, बहुत से लोगों की सेपरेशन, ब्रेकअप भी हो सकता है। बट आई फील कि इस वक्त आपके पर्सन का आपके साथ डिस्टेंस है, आप लोग नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बहुत कोल्ड हैं आपके साथ, बहुत कोल्ड एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। और उनकी ट्रू फीलिंग्स हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। लेकिन आपके पर्सन एक बहुत स्मार्ट इंसान है। आई फील कि ये एक बड़े इंटेलिजेंट इंसान है, बड़े स्मार्ट हैं। फीलिंग्स को कवर कैसे करना है, छुपाना कैसे है, एक कोल्ड इनका एक, आई डोंट नो कि इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं। आसान अल्फाज में मुझे यही नज़र आ रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत कोल्ड हैं, बहुत ये इंसान स्मार्ट हैं, बहुत इनको अच्छे से अपने इमोशंस को कवर करना आता है, बहुत अच्छे से इन्हें
हाइड करना आता है अपनी फीलिंग्स को। और आप देखिए कि इस रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स हाईलाइट नहीं हो रही हैं। इंसान शायद बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। मुझे कुछ लोगों के दरमियान फ्रेंडशिप सिचुएशन भी लग रही है कि जैसे आप लोग फ्रेंड्स से आगे कभी बढ़े ही नहीं हैं इस कनेक्शन में। ये इंसान आपको दूर दूर से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दूर दूर से ये इंसान आपको एडमायर भी कर रहे हैं। बट आई फील कि ओवरऑल इस कनेक्शन ने, इस सारी सिचुएशन ने उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत दुख नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वो इसलिए भी क्योंकि आप एक सेंसिटिव इंसान हैं, मे बी आप साइकिक भी हैं, बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव भी हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप बहुत सेंसिटिव भी हैं। सो आई फील कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत डीपली हर्ट किया है। और आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा उन्होंने आपके साथ इनसेंसिटिव बिहेव किया, मे बी बहुत सेल्फिशली भी बिहेव किया। और जितने आप लविंग और जितनी वार्मथ है आपके अंदर, जितने आप वार्म हैं, जितने आप जेनरस हैं प्यार के बारे में, जितने लविंग हैं, आपका दिल जितना बड़ा है, आपके पर्सन ने, इन्होंने आपको उतना ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिया है, उतना ज़्यादा आपको हर्ट किया है। आई डीपली फील कि ये इंसान इस वक्त रिग्रेट में है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, लेकिन ये उनको छुपा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं। ये इंसान इस वक्त ट्रूली रिग्रेट में भी नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं आज। बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में तो नहीं है ये इंसान, स्टिल 3D में आपके साथ बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि कोल्ड हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मे बी आपको ब्लॉक कर दिया या आपने उन्हें कर दिया, वॉट एवर। लेकिन इन्हें बहुत डीप रिग्रेट है, इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कमी का एहसास हो रहा है, आपकी याद आ रही है इन्हें बहुत ज़्यादा ये परेशान हैं, सैड हैं। आपके जाने का इन्हें दुख हो रहा है, लॉस महसूस कर रहे हैं। फाइनली आई फील के आपको शायद अपनी ज़िंदगी से निकालने वाले ये थे खुद, लेकिन अब जाकर इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस महसूस होना शुरू हो गया है। कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है डिस्कवरी, फिर है हमारे पास डेस्टिनी, जर्नी, कॉन्ट्रैक्ट। सो आई फील ये जितने कार्ड्स अभी हमारे सामने आए हैं, आपके पर्सन से ज़्यादा मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपको ये महसूस हुआ है कि आपकी डेस्टिनी में था इस कनेक्शन को डिस्कवर करना। मे बी इस कनेक्शन की वजह से आपने अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है ये, बट किसी के लिए है ये मैसेज कि इस कनेक्शन की वजह से आपने अपना लाइफ पर्पस डिस्कवर किया है। ये कनेक्शन कोइंसिडेंस नहीं था, ये कनेक्शन कुछ ना कुछ आपको देकर गया है। और मैं ये नहीं कह रही कि ये कनेक्शन दोबारा आपका ठीक होगा या नहीं होगा, ये दोबारा ठीक हो भी सकता है, बट ये कनेक्शन कुछ ना कुछ आपको देकर जाएगा। इस कनेक्शन ने सिर्फ आपको दुख नहीं दिया, बल्कि कुछ ना कुछ डिस्कवर किया है आपने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। इस कनेक्शन की वजह से कुछ नया डिस्कवर किया है आपने, कुछ ऐसा जो पहले आप कभी नहीं जानते थे। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं आप ग्रेटफुल होंगे इन फ्यूचर, या शायद आप अभी भी ग्रेटफुल हैं कि इस कनेक्शन की वजह से आपने कुछ सीखा है, कुछ बहुत बड़ा। और ये शायद आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, मे बी आपके पर्सन का भी, मे बी उन्होंने भी कुछ सीखा है, बट अभी शायद वो रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, अभी शायद वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि इस कनेक्शन ने उन्हें क्या सिखाया है। बट नेक्स्ट है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो इनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं और शायद इसी वजह से ये इंसान आपके साथ नहीं चल पाए, फैमिली इश्यूज़ की वजह से। मे बी पास्ट में कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, पेरेंट्स से रिलेटेड कोई ट्रॉमा था जो हील नहीं किया उन्होंने, और इस वजह से आपके साथ भी कनेक्शन अच्छा नहीं चल सका। फिर है हमारे पास वेरी सून। सो इन दो कार्ड से मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन को बहुत जल्दी हील करना चाहते हैं विद द वेरी सून कार्ड। और फैमिली का लफ्ज़ अगर हम हटा भी दें, आप लोगों के दरमियान जो इश्यूज़ हैं उसको हील करना चाहते हैं ये इंसान, और बहुत जल्द हील करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ लव हु you are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer. So I feel कि ये कार्ड स्पेशली आप लोगों के लिए है कि अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव की जर्नी पर भी हैं आप लोग। मे बी आप
ने, क्योंकि आप एक बहुत स्वीट इंसान है, आई फील आप लोग सेंसिटिव भी हैं, और एक पॉइंट पर जितना आपको हर्ट किया इस कनेक्शन ने और आपके पर्सन के कोल्ड बिहेवियर ने, आपको एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि जैसे आपसे कोई कमी रह गई, आपके प्यार में कोई कमी रह गई। मे बी अगर आप वो कर लेते तो शायद रिलेशन ठीक रहता, अगर आप ये कर लेते तो ठीक रहता, अगर ऐसा कह दिया होता तो शायद बेहतर होती आज कंडीशन, सिचुएशन। मे बी आप अनवर्दी हैं। एक पॉइंट पर इस कनेक्शन की वजह से आपको ये फ़ील हुआ। सो आपने ऐसा फ़ील नहीं करना। ये कार्ड स्पेशली आपके लिए है कि अपने आप से प्यार करें। आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव। आप में कोई कमी नहीं है। कोई भी इंसान आपके साथ जिस तरह से भी बिहेव कर रहा है उसमें आपका कसूर नहीं है। वो इंसान क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, ये उस इंसान के अपना पास्ट है, उस इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। सो आई फील कि राइट नाउ आपके लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कनेक्शन की वजह से। और आपके पर्सन से ज़्यादा आपकी फीलिंग्स हाईलाइट हो रही हैं इस रीडिंग में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो आपके साथ नहीं हुआ, और भी बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो इस जर्नी पर हैं और उनके साथ भी हो रहा है। सो कुछ ना कुछ इसमें है आपके लिए जो गिफ्ट है, जो बहुत ह्यूज है। कोई चीज़ आपने लर्न की है या आप करने वाले हैं जो आपको शायद बाद में रियलाइज़ होगा, और फिर आप हंसेंगे इस सारी सिचुएशन पर। मे बी आप हैरान होंगे, कुछ है जो आप बहुत जल्द सीखेंगे। मे बी आप ऑलरेडी सीख रहे हैं। सो लास्ट कार्ड है हमारे पास, ऑब्जर्वर। वाओ। सो ये बात मैंने रीडिंग की शुरुआत में कही थी कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस वक्त। इनकी नज़र है मे बी आपके सोशल मीडिया पर। ये क्यूरियस हैं आपके बारे में, जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बट वेरी सून, बहुत जल्द ये इंसान आपसे बात करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड सिर्फ कोई सेल्फिश और रूड इंसान नहीं होता है, बल्कि ये एक ट्रूथफुल क्लियर कम्युनिकेशन भी होती है। मे बी इन्होंने पहले क्लियरली आपसे ये बोला कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमें ख़त्म कर देना चाहिए इस कनेक्शन को। मे बी बहुत हर्टफुल वर्ड्स कहे, बट अब ये आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज़ इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें इतने हार्श वर्ड्स आपसे नहीं कहना चाहिए थे, इतना ज़्यादा आपके साथ इन्हें कोल्ड नहीं होना चाहिए था। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स में ये इंसान अभी भी नहीं। आई फील कि शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है ही नहीं। नॉट इन अ सेंस कि उनके दिल में इमोशंस ही नहीं, इन अ सेंस कि ये इंसान बहुत अच्छे से कवर करते हैं अपने इमोशंस को। ये बहुत लॉजिकली चलना पसंद करते हैं ज़िंदगी में, और इस वजह से कभी कभार ये बहुत सेल्फिश अपीयर होते हैं, बहुत रूड, बहुत कोल्ड अपीयर होते हैं। लेकिन डीप डाउन इन्हें बड़ा रिग्रेट है, बड़ा पछतावा है इन्हें कि जिस तरह इन्होंने आपको ट्रीट किया, जो कुछ इन्होंने आपसे कहा। उन्हें ट्रूली इस बात का दुख ज़रूर है, क्योंकि आप देखिए हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है। सो उन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया, जिस तरह से वो आपसे दूर हो गए, कोई क्लोजर नहीं आपको मिला, कोई क्लैरिटी इस सिचुएशन में आपको नहीं मिली। स्टिल आपसे बड़ा कनेक्टेड महसूस करते हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ अनफिनिश्ड रह गया जिसे पूरा करना ज़रूरी है। मे बी आपके मन में जो तकलीफ़ पैदा हुई उनकी वजह से, एटलीस्ट वो माफ़ी मांग कर उस तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर नफ़रत, एंगर हुआ पैदा, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सो ये इंसान आपसे एक और दफ़ा बात ज़रूर करना चाहते हैं। सो ट्रूली आई फील कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत ह्यूज चेंजेस तो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहुत जल्दी ये इंसान आपसे बात ज़रूर करेंगे, और मे बी अपोलोजाइज़ करना चाहें, मे बी हील करना चाहें इस कनेक्शन को। बट कुछ बहुत ह्यूज, लविंग, हैप्पी नज़र नहीं आ रहा। मे बी इनकी अपोलॉजी ही आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दे, ये भी हो सकता है। बट अगर यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट, कुछ बहुत डीप, कुछ बहुत इमोशनल, उसके लिए ये इंसान अभी भी रेडी नहीं है, बिकॉज़ अभी भी ये अपनी लॉजिकल स्पेस में है, अभी भी कोल्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, अभी भी अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, उसी तरह से हैं। कोई बहुत मेजर चेंज इनके अंदर नहीं आया। बट येस, ऑफ कोर्स इन्हें ट्रूली बहुत दुख है जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया और जैसे आपसे बिहेव किया। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये सी ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो ट्रूली आपके लिए कैसा महसूस करते हैं। सो सबसे पहले हम टैरो देखेंगे आपके लिए। सो पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 9 of cups, Knight of cups, 2 of cups एंड डेथ। वाओ, बड़ी पावरफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है। यहाँ पर एक्वेरियस है, जेमिनाई भी आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ऐड कर लीजिए। सारे ही स्टार साइंस वैसे तो शो हो रहे हैं, लेकिन एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान ट्रूली आपके लिए कैसा फील करते हैं। सो सबसे पहले तो नज़र आपकी भी 2 ऑफ कप्स पे जा रही होगी, मेरी भी जा रही है। ये इंसान ट्रूली आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई डोंट नो इस वक्त 3D में आप लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, आप लोग साथ हैं भी या नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास डेथ कार्ड भी है। मे बी आपके पर्सन ने शायद कभी कन्फेस भी ना किया हो आपसे अपना लव। मे बी आपके पर्सन के दिल पे बड़ा बोझ है इस बात का इस वक्त कि वो आपसे कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के दिल में बहुत फीलिंग्स हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं की हुई हैं। अभी भी वेटिंग की एनर्जी में है कि कोई राइट टाइम आएगा तो ये कप ऑफ़र किया जाएगा, ये कप आपको ऑफ़र किया जाएगा, अभी तक नहीं किया है मे बी। सो आप देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है। रिगार्डलेस इन्होंने शेयर की हैं आपसे अपनी फीलिंग्स या नहीं, आपको पता है, आपको डीप डाउन आपकी इंट्यूशन को पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। चाहे पूरी दुनिया आपसे ये कहे, चाहे 3D सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ऑपोजिट हैं इस वक्त, लेकिन आपके दिल को पता है। ग्रुप नंबर 2, आपको डीप डाउन पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। चाहे ये आपके मुंह पर आकर ये आपसे कहें कि इन्हें आपसे प्यार नहीं, बट यू नो कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। सो आई फील कि ये रीडिंग आपके लिए एक कन्फर्मेशन है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ख़ास है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पर्सन के लिए भी बड़ा सिग्निफिकेंट कनेक्शन है। चाहे आप लोग इस लाइफ टाइम में एक साथ कभी ना भी हों, फिर भी आप दोनों हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे, मुझे ये फ़ील हो रहा है। चाहे आप टाइम एंड स्पेस में जितने आगे निकल जाएं, जिस भी दुनिया के कोने में चले जाएं, आप दोनों एक दूसरे को हमेशा याद रखेंगे। ये उस तरह का कनेक्शन है एंड आई फील कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी, वेरी डीप। सो इस प्रेजेंट टाइम में मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। जो आपकी एनर्जी है ये इंसान भी वैसा ही फील कर रहे हैं। सो अगर आप इनको इस वक्त मिस कर रहे हैं, ये भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो ये इंसान बहुत एक्साइटेड हैं आपके बारे में, जब सोचते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ये बर्डन, आई डोंट नो ये बर्डन, ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पर्सन इस वक्त। में भी स्ट्रेस में इसलिए हैं कि शायद उनके ज़िंदगी में कुछ और भी चल रहा है जो वो आपसे आज तक शेयर नहीं कर पाए, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बर्डन है, वर्कलोड भी हो सकता है। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। आप इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप ड्रीम कम ट्रू हैं। आप जब पहली दफ़ा इनकी ज़िंदगी में आए, उन्हें महसूस हुआ कि आप ड्रीम कम ट्रू हैं, आप वन एंड ओनली हैं, यू आर द वन। जब आप उनकी ज़िंदगी में आए उन्होंने यही महसूस किया, आज भी उन्हें ये महसूस होता है आपके लिए। बट आई डोंट नो कि वो क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाए आपके साथ इस कनेक्शन में, या जो भी इस वक्त चल रहा है। आई डोंट फील कि आप अच्छे टर्म्स में हैं, क्योंकि हमारे पास डेथ कार्ड है, फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। क्योंकि जितनी अबंडेंस और हैप्पीनेस आप लोग इस कनेक्शन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जितनी पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन की फुल पोटेंशियल तक आप लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं।
फुली इंजॉय नहीं कर पाए, फुली एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, बहुत कुछ इसमें अधूरा रहा है हमेशा। अभी तक आप इस कनेक्शन की फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये इंसान ट्रूली, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बट आई फील कि स्टिल इन्होंने ना चाहते हुए भी आपको मैनिपुलेट किया है कई दफ़ा। और वो इसलिए किया है क्योंकि वो शायद आपको कभी सच्चाई नहीं बता पाए अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने सर्कमस्टांसिस के बारे में, वॉट एवर, आई डोंट नो कि क्यों, लेकिन ये मैनिपुलेशन की थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। ऑरिकल्स देखते हैं, हमारे पास है सर्विस। कोई लिटरली आर्मी में, पुलिस में हो सकता है, कोई नर्स, डॉक्टर, डेंटिस्ट, मेडिकल फील्ड में हो सकता है कोई। फिर है हमारे पास रिलीज़। मे बी आपके पर्सन के घर में कोई बीमार है जिसे वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये उनकी मदर भी हो सकती हैं, ये उनके फादर भी हो सकते हैं, और वो बहुत परेशान है इस वजह से, बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी एक लंबे समय से उनके घर में कोई बीमार था और रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, क्योंकि हमारे पास डेथ कार्ड भी है, रिलीज़ भी है, और इसमें इमेज अगर आप देखें बड़ा एक लॉस है आपके पर्सन के लिए। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा, बट आई डू सी के आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ खोया है, और अगर आप उनके साथ नहीं हैं, आपका लॉस भी उन्हें महसूस हो रहा है। हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर, बहुत पावरफुल एनर्जी है। 2 बार हमारे पास मैजिशियन है। आई फील के ये आप हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में कि आप यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आई फील कि आपने अपने पर्सन को शायद फाइनेंशियली भी हेल्प आउट किया है, ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। एंगेजमेंट, फिर है हमारे पास केमिस्ट्री, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, और फिर हमारे पास पॉइज्ड। आई फील कि ये इंसान अपना कॉन्फिडेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपसे कनेक्ट कर सकें। ये इंसान आपसे रीयूनियन चाहते हैं, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप इनसे हमदर्दी भी रखें, बिकॉज़ आई फील कि मे बी एक पॉइंट पर इन्होंने शायद आपको हर्ट भी किया और ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपको हर्ट इसलिए किया क्योंकि अपने क्लियर सर्कमस्टांसेस आपसे शेयर नहीं कर पाए कभी, और आपके दिल में डाउट रह गया कि शायद इन्होंने हर्ट आपको जानबूझकर किया है, लेकिन वो ट्रूली ये चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी भी हो। वो ट्रूली ये चाहते हैं कि आप कभी उनसे नफ़रत ना करें, वो ये कभी भी नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। आप दोनों के दरमियान जो भी गुज़रा, आप दोनों के जो मेमोरीज़ आप लोगों ने एक साथ बनाई, उनको बहुत मिस करते हैं ये इंसान। जो केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान थी, रही, जिस तरह आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे को बैलेंस करते थे, जिस तरह एक दूसरे से बात करते थे, एक अट्रैक्शन अभी भी ये इंसान आपके लिए महसूस करते हैं। यानी अगर आप दोनों कहीं पर एक दूसरे को मिलें, नज़र आ जाएं, तो आप बात किए बिना वॉक अवे नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से। आई फील कि ये इस तरह की केमिस्ट्री और एक इस तरह की मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने एक्स को कहीं पर अगर देख लें तो हम छुप जाते हैं, राइट, छुप जाते हैं या फिर नज़रें चुरा कर चले जाते हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। बट आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि अगर आप लोग कहीं पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, किसी मॉल में राह चलते, आप दोनों अपना रास्ता नहीं बदल सकेंगे, आप दोनों रुक जाएंगे और आप लोग बात करेंगे। आई फील कि ये इस तरह का मैग्नेटिक कनेक्शन है कि आप एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते अगर आप एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। एंड आई फील कि शायद आप लोगों के कनेक्शन में ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद सर्कमस्टांसेस वट एवर, आई डोंट नो, बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। मे बी आप दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये जानते हैं कि जब आप उनके सामने खड़े होंगे
तो आप दोनों का दूर होना मुश्किल है। सो आपका सामने उनके जाना, आप दोनों का एक साथ होना आपके सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है, ये बात आप जानते हैं और आपके पर्सन भी जानते हैं। सो मे बी वो बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, बहुत ज़्यादा अवॉइड किया उन्होंने एक पॉइंट पर आपसे मिलना, आपको देखना, इसी वजह से क्योंकि वो अपना बैलेंस खो देते हैं जब आपके साथ होते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक आप दोनों का ये कनेक्शन है और स्पिरिचुअल भी है एट द सेम टाइम। सो ये इंसान दे फाइंड यू इररेजिस्टेबल, दे ट्रूली फील कि आप इररेजिस्टेबल हैं और ये छुपते फिर रहे हैं इस वक्त आपसे। आई फील क्योंकि आप इररेजिस्टेबल हैं, ये आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। और आई फील कि अब ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट पर आ रहे हैं कि जहाँ पर ये आपको रेजिस्ट करना भी नहीं चाहते, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म हो रहा है आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, साइन हो सकता है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में 11-11, बट ये कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे अगर अभी नहीं है। और ये कनेक्शन आपका जिस लेवल पर भी इस वक्त है उससे नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो अगर आपकी सेपरेशन है, आपकी सुलह हो जाएगी, रेकन्सिलिएशन। अगर आपकी सुलह ऑलरेडी हुई हुई है, आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी लिटरली। मे बी ये कनेक्शन आपके पर्सन ऑफिशियल करना चाहेंगे। सो जिस भी लेवल पर ये कनेक्शन है, ये उससे नेक्स्ट स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप फॉरवर्ड जाएगा। ये इंसान ट्रूली ये चाहते हैं, ये आपसे अब दूर नहीं रहना चाहते। एटलीस्ट ये आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट तक आ रहे हैं जहाँ पर ये आपको रेजिस्ट नहीं करना चाहते, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। सो ये इंसान ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिगार्डलेस 3D सर्कमस्टांसेस जो भी हैं आप लोगों के। सो वाओ, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो ट्रूली आपके लिए कैसा महसूस करते हैं। सो सबसे पहले हम टैरो देखेंगे। पहला कार्ड है हमारे पास द स्टार, फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 of swords, the tower and 7 of wands। ओके, सो यहाँ पर swords बहुत ज़्यादा हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इसके अलावा स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए, लेकिन एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप लोगों के दरमियान कुछ बहुत मेजर हुआ है। दे नीड अ ब्रेक, दे नीड रेस्ट। मे बी आपको भी ब्रेक चाहिए इस कनेक्शन से, हर चीज़ से आप लोग हील करना चाहते हैं, आपको पीस चाहिए। पीस आप लोगों की प्रायोरिटी है इस प्रेजेंट टाइम में, कोई रिलेशनशिप आपकी प्रायोरिटी नहीं है। ग्रुप नंबर 3 मे बी आप में से कुछ लोग सिंगल हैं ऑलरेडी जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और अब आप सिंगल रहना चाहते हैं, अब आप हील करना चाहते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपने दिल को कैसे हील करें, बहुत प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, बस आप हील करना चाहते हैं। आपको पीस चाहिए, आपको सुकून चाहिए, अपने जहन का सुकून चाहिए, अपने दिल का सुकून चाहिए। बहुत ज़्यादा आप लोग इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। सो ये इंसान भी इस वक्त अपनी फीलिंग्स में नहीं है, हम उनकी ट्रू फीलिंग्स देखना चाहते हैं। बट आई फील कि जो कुछ भी हुआ वो इतना फ्रेश है, आपके वुंड्स इतने फ्रेश हैं कि आप दोनों क्लियरली सोच नहीं पा रहे, फील नहीं कर पा रहे कुछ भी। मे बी आप लोगों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद आप बड़े हैरान और शॉक्ड
रह गए। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होगा, ये आ रहा है आगे। बड़ा अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आप लोगों के दरमियान बनी है जिसने आपको बहुत हैरानी में छोड़ दिया है और आपको नहीं समझ आ रही कि आपको क्या फ़ील करना चाहिए इस वक्त। एंड आई फील कि शायद आपके पर्सन भी यही इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि मुझे क्या महसूस करना चाहिए, यू नो, इफ़ दैट मेक्स सेंस। कि वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी है। सो हमारे पास है आइसोलेशन, परफेक्शन। सो आई नो आप लोग 3 ऑफ सोर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इस पर बात क्यों नहीं कर रही हूँ। सो मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, रिवील हुआ आपके सामने कुछ, क्लियरली थर्ड पार्टी थी आप लोगों की सिचुएशन में, आपके सामने रिवील हुआ और ख़त्म हो गया आप लोगों का कनेक्शन। मे बी बड़े अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर हुआ ये। मे बी आपने टेक्स्ट मैसेज करते हुए देख लिया या थर्ड पार्टी का टेक्स्ट आया वो आपने पढ़ लिया, कुछ आपके सामने बहुत खुल कर आया है, खुल कर आया है और इस चीज़ ने आपको बड़ा हर्ट किया है। आपके पर्सन ने शायद अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, कवर करने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की, बट फिर आपने नहीं सुना। अब आप बस हील करना चाहते हैं। मे बी एंगर भी है, गुस्सा भी है, बट आप हील करना चाहते हैं इस वक्त। आपकी ट्रू डिज़ायर ये है कि आप किसी तरह भी हील कर लें अपने दिल को। हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू रोमांस, वेडिंग। सो मे बी आपके पर्सन ने शादी कर ली लिटरली, या आपको पता चला कि वो पहले से शादीशुदा थे। फिर है हमारे पास सेपरेशन, और जब आपको ये पता चला फिर आपकी सेपरेशन हो गई, मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। और फिर हमारे पास ट्रूथ बी टोल्ड। सो मे बी किसी और ने आपको बताया आपके पर्सन के बारे में, मे बी उन्होंने ख़ुद ही बताया कि मेरी शादी हो चुकी है या होने वाली है। बहुत हार्ट ब्रेकिंग था आपके लिए, बट ये बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन है। जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है, शादी नहीं हुई है किसी की किसी से भी, आई फील कि आपके पर्सन भी इस वक्त बहुत परेशान है। आप दोनों के दरमियान बड़ा सख्त आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई बहुत लड़ाई हुई, बहुत शाउटिंग, बहुत येलिंग, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर आप दोनों ने गुस्सा निकाला है। आई फील बहुत कुछ हुआ है, बड़ा ड्रामेटाइज हो गई मे बी आप लोगों की सिचुएशन। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों को एक ब्रेक चाहिए था। ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी है ताकि डस्ट सेटल हो जाए। एंड आई फील कि जब ये डस्ट सेटल हो जाएगी, आप दोनों के इस कनेक्शन में एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू रोमांस। एक मरतबा फिर से इस कनेक्शन में एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट की पॉसिबिलिटी है, मिरेकल्स की, ब्लेसिंग्स की पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में, अभी भी बैलेंस की पॉसिबिलिटी है, एक नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी अभी भी है आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो हमने आपके पर्सन की फीलिंग्स देखना चाहिए थी, बट ये रीडिंग किसी और ही डायरेक्शन में चली गई है। बट आई फील कि शायद ये मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त आपके लिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, एंग्जाइटी है, सोच रहे हैं, हील करना चाहते हैं, फिर एक टाइम में ये सोचते हैं कि शायद ये जो हुआ है इससे कभी हील नहीं हो पाएंगे आप, शायद ये कनेक्शन अब कभी हील नहीं हो सकता, ये कनेक्शन शायद अब वापस अपनी जगह पर नहीं जा सकता, कुछ इतना मेजर हो गया आप लोगों के दरमियान। बट ये एक फ़ेज़ है, ये एक टाइम है, ये गुज़र जाएगा। अगर आप अपने पर्सन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो ये एक फ़ेज़ है, ये गुज़र जाएगा। इसमें सिर्फ आपने अपने आप को काम डाउन करना है, अपना बैलेंस आपने ढूंढना है, अपने आप को सेंटर करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें। और जब आप लोग थोड़ा हील कर जाएंगे और आपके पर्सन भी थोड़ा हील कर जाएंगे, इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से प्रोग्रेस कर सकता है। पॉसिबिलिटी है कि फिर से आप लोग अपने पार्टनर के साथ एक हो सकते हैं। इवन कि शादी भी हो सकती है, बिकॉज़ वेडिंग का कार्ड है हमारे पास। जिनकी शादी नहीं हुई है, जहाँ पर थर्ड पार्टी उनका वर्क था, फैमिली थी, वॉट एवर,
मे बी थर्ड पार्टी थी ही नहीं कुछ लोगों के लिए, सिर्फ हार्ट ब्रेक था, आप दोनों के दरमियान कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। लेकिन जब ये हील हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी आपको बहुत हाईली देखते हैं। इनके दिल में अभी भी है ये बात कि वो आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स तो हैं। अभी भी वो ये तो जानते हैं कि आप उनके साथ हमेशा बहुत आपने अच्छाई दिखाई है, यानी हमेशा आपने उन्हें प्यार दिया है। अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट आई फील कि अभी एंगर इतना ज़्यादा है, गुस्सा इतना ज़्यादा है, एनर्जी बहुत फ्रेश है, ये फ़ाइट, ये आर्ग्यूमेंट, ये जो भी था बहुत फ्रेश है, जिससे आपके पर्सन भी रिकवर करना चाहते हैं और शायद आप भी। सो आई फील कि इस फेज़ में आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। सो ओवरऑल आई फील कि आप दोनों इस सिचुएशन से हील करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप लेंगे इस कनेक्शन को लेकर, और आपके पर्सन भी। बट मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आप दोनों के रीयूनियन की, लेकिन ये एक फ़ेज़ है जो अभी चल रहा है आप लोगों का, जिसमें आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इसमें आपको ब्रेक चाहिए, और ये ब्रेक आप लें और हील करें इस आर्ग्यूमेंट से, इस फ़ाइट से जो भी आप लोगों के दरमियान हुई। सो ये इंसान अभी कुछ भी महसूस करने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि ये इंसान इस वक्त खुश नहीं है। चाहे जो भी इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन है, ये इंसान इस वक्त खुश नहीं है, परेशान है। जितने आप परेशान हैं उतने ही परेशान ये भी हैं, चाहे उसकी वजह आप लोगों का रिश्ता हो या कुछ और हो, और सर्कमस्टांसेस हों, वॉट ये इंसान खुश नहीं है। ये भी बहुत लोनली है इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।